नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 1 से लेके 7 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। जानना स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, सॉरी सनसाइन मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हुए यानी कुंभ राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एक कंप्लीट खुशी की, एक सॉलिड डिसीजन की, एक जो पारिवारिक जो सुख है, पारिवारिक जो संबंध है उसको जोड़ने की ये इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ इनका शादी का संबंध है, बच्चे हैं, परिवार है, तो ये अपनी इमोशन को हाइड करते हुए बेसब्री से आपके लिए, आपके सोच के साथ इंतजार कर रहा है और कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं। साथ ही साथ उनको पैसों की भी इंतजार है। ये मेहनत तो कर ही रहे हैं लेकिन हो सकता है कहीं उनका पैसा अटका हुआ है या फिर पैसों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहता है, काम के सिलसिले में बाहर गया था तो वहाँ से लौटने की, विदेश से घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथ में वो पैसा आ जाए, जो पैसा हो सकता है अटका हुआ है, उसके लिए ये आ नहीं पा रहे हैं आपके तरफ, तो वो पैसा उनको मिल जाए तब ये चले आए। या फिर जो काम ये करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इनके पास आपके अलावा भी कोई रिश्ता है लेकिन फिर भी ये आप ही को एक कंप्लीशन देना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये आपके साथ अगर परिवार में नहीं है, पारिवारिक संबंध नहीं है, तो फिलहाल के लिए ये अभी अपना इमोशन हाइड करके परिवार के साथ अपना जो गोल्डन टाइम है उसे बिताना चाहते हैं। खुशी, कहीं घूमने जाना, उनके लिए उनकी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ एसेट करना, पैसे जमा करना, इन चीज़ों में उनका अभी जो है फोकस है करंटली। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्वेरियस। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है, देख लेते हैं। एक्वेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे एक्वेरियस जो है वो थर्ड पार्टी में है। एक्वेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी, डेथ का कार्ड है। डेथ के कार्ड को अभी हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब है या फिर आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में
किसी को डाल के रखे हो, आपके पास दो रिश्ता है ऐसा लग रहा है। तो दो रिश्ते की वजह से आपके रिश्ते में परेशानी है, दो रिश्ते की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तो आप ये चाहते हो कि जो भी परेशानी है रिश्ते में वो खत्म हो जाए और एक नया फ्रेश स्टार्ट हो। पहले हो सकता है पहले भी आप दो रिश्ते में थे, इसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम था, अभी भी हो, लेकिन आप बैलेंस करना चाहते हो कि वो भी रहे रिश्ता, ये भी रिश्ता रहे और आपकी जो एनर्जी है वो भी बैलेंस रहे, क्योंकि आप कमिटमेंट तो नहीं दे सकते। दो रिश्ता अगर आप हैंडल कर रहे हो तो किसी भी रिश्ते को आप कमिटमेंट नहीं दे सकते। अगर आपके पास शादी का रिश्ता भी है तो ऑलरेडी आप कमिटेड हो, और किसी के साथ दिल के रिश्ते में हो तो डेफिनेटली उनको आप कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो रिश्ते में आप इन एंड आउट होते रहते हो, जिसकी वजह से हो सकता है रिश्ते में प्रॉब्लम होता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप रिश्ते बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है जिनको पैसे की ज़रूरत है उन्हें पैसे दे दिया जाए, और जिनको आपकी यानी इमोशन की ज़रूरत है, आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है, आप उनको वो दोगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस वजह से आप करंटली इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, परेशान हो, सोच को बैलेंस नहीं कर पा रहे, और आप चाहते हो कि ये सारा परेशानी खत्म हो जाए और जैसा आप चाहते हो रिश्ता उस हिसाब से चले, क्योंकि ना आप खुद कमिटमेंट दे सकते हो, ना वो बंदा या बंदी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, सोच रहे हो, अगर ये आपके शादी वाले रिश्ते नहीं है तो वो भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो भी कहीं और रिश्ते में है, परिवार है हो सकता है उनका। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एक्वेरियस की पर्सन क्या चाहते हैं देख लेते हैं। एक्वेरियस के पर्सन क्या चाहते हैं देख लेते हैं। एक्वेरियस की पर्सन क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है इनको लगता है जब से आप उनके लाइफ से चले गए हो इनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, खास करके फिनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ चुका है। आपका उनके लाइफ से जाना या फिर उनको ज़्यादा अहमियत ना देना उनके लिए फिनेंशियल लॉसेस की कारण बन चुका है। ये चाहते हैं कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। कुछ भी नहीं हो, कम से कम अगर आप इनके साथ पारिवारिक संबंध में हो तो परिवार कम से कम जुड़े रहे और पैसों की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इमोशनली ये आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, जुड़े हुए भी हैं। आप इनका इमोशनल फुलफिलमेंट हो, इमोशन ये शायद ऐसा ही बंदा या बंदी यूनिवर्स से मांगा था, लेकिन क्या है कि पैसों की वजह से परिवार में गलतफहमियां हो रहा है, इमोशन नहीं मिल रहा है, इमोशनल लॉसेस के साथ साथ फिनेंशियल लॉसेस भी हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि आगे चल के सब कुछ सही हो जाए, रिश्ते में थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल जाए, वक्त लगे लेकिन होनी चाहिए, और जो भी पैसों की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाए। ये आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप टिके रहें, जुड़े रहें रिश्ते में, और रिश्ते को स्टेबिलिटी दे, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी थोड़ा सोचें, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। इनको अपना परिवार भी चलाना होता है। हो सकता है आप इनके साथ वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, या फिर आपके ये परिवार है, आप इनके साथ शादीशुदा हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एक्वेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं एक्वेरियस आप खुद क्या चाहते हो। एट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस, जैसा कि मैंने कहा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये राशि होने की ज़्यादा चांसेस हैं। आप जो चाहते हो, आप रिश्ते में मेहनत तो करना चाहते हो, आप कम्युनिकेशन चाहते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। ये जो रिश्ते में कहा अनकहा, थोड़ा सा कहा, फिर चुप हो जाना, फिर रिश्ते को स्टकनेस में चले जाना, फिर रिश्ता रुक जाना, ऐसा आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आगे चल के आपको यही चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन तो बनी रहे। कितना भी परेशानी हो, आप दो रिश्ते में हो, इनको ये पता है, अगर ये आपके परिवार हैं तो भी आप ये चाहते हो कि कम्युनिकेशन बना रहे, आप मेहनत करने के लिए राजी हो रिश्ते में। आपके पास एक रिश्ता हो या दो रिश्ता हो, जो भी है, रिश्ते में मेहनत आप करना चाहते हो, लेकिन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और एक बात है कि आप अपने हिसाब से रिश्ता चलाना चाहते हो। ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सेल्फिश भी हो एक्वेरियस, क्योंकि आपको अपने हिस्से की चीज़ें चाहिए अपने तरीके से। और अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि लियो भी बहुत अरियल होते हैं। वो अपने हिसाब से अपने आप को चलाते हैं। वो बहुत ज़्यादा झुकने में और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले उसको, कॉम्प्रोमाइज़ करने में ये बिलीव नहीं करता है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हुआ, पाइसिस हुआ तो थोड़ा सा भी इमोशनल होके चीज़ों को सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अगर लियो हुआ या फिर कोई टॉरस, वर्गो हुआ तो ये तो नहीं सोचेंगे। तो अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं मिला, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं मिला, आपके हिसाब से रिश्ता ना चले, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए रिश्ते से। अगर मिलता है तो रुकना है, जैसा हम सोच रहे हैं अगर नहीं हुआ तो हमें भाई मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो कम्युनिकेशन और वो आपको नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी आपको ये लग सकता है कि भाई मुझे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मैं किस बात के लिए रुका रहूं या रुकी रहूं। देखेंगे आउटकम क्या आता है रिश्ते की। एक्वेरियस, देख लेते हैं एक्वेरियस आपके रिश्ते की आउटकम। एक्वेरियस की रिश्ते की आउटकम, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करे एक्वेरियस की रिश्ते की आउटकम। दिस इज द लास्ट सफल, एक्वेरियस की रिश्ते की आउटकम। 5 ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस के रिश्ते की आउटकम 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा आप खुद ही समझदार हो, आप देख रहे हो, अगर कोई किसी को कोशिश कर रहा है उनसे बात करने की, चाहता है बात करने की,
और ऑपोजिट का जो बंदा या बंदी है वो हमेशा अपनी इमोशन को कंट्रोल करके नाप तोल के अगर बात करता है तो दूसरा बंदा कितनी देर तक खुद को उसमें जुड़े रखने की साहस दिखाएगा। इमोशन सबके पास है भाई, और ऐसा नहीं कि उनके पास भी रिश्ता नहीं है और आपके पास भी नहीं है, दोनों के दोनों शादीशुदा हो आप लोग जिनका भी एनर्जी आ रहा है अभी। तो एक इमोशनल अटैचमेंट फील करने के लिए ही हम किसी के साथ रिश्ते जोड़ते हैं, वो फील नहीं होगा क्योंकि आप भी अपना इमोशन को कंट्रोल करोगे एक्वेरियस, और आप अपने हिसाब से करना चाहोगे रिश्ते में क्योंकि आपको लगेगा कि आपने कोशिश कर लिया, और आपके जो पर्सन है वो तो पहले से ही अपने हिसाब से चलते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन भी है, उनके पास काम है, रिश्ते हैं, आपके पास भी है। तो अल्टीमेट इस हफ्ते ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक जो है वो मूव ऑन कर जाएगा, उनको लगेगा नहीं शायद इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं खामखा इस रिश्ते के पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, तो इससे अच्छा है कि मुझे अपने हिसाब से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन डिसअपॉइंटेड होकर कोई भी बंदा या बंदी बहुत दिनों तक कहीं जुड़ा नहीं रह सकता। इमोशनल अटैचमेंट एक है, एक स्पार्क है, लेकिन ये कितनी देर तक रहेगा अगर दोनों साइड से ये नहीं हुआ। तो इमोशनल बैगेज के साथ कोई एक बंदा या बंदी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस रिश्ते के लिए। एक्वेरियस आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है? देखो फिर से कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है। फॉरगिवनेस, कम्युनिकेट क्लियरली एंड लेट गो। देखो अगर आप किसी को माफ कर सकते हो एक्वेरियस कि ये ऐसा है, छोड़ो ये ऐसा ही है, मुझे ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, दैट्स वेल एंड गुड। देन कम्युनिकेट क्लियरली, अगर ऐसा सोच के आप किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करते हो, अरे भाई मुझे आपसे ये बोलना है वो बोलना है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, देन लेट गो भी करो। ये उसने वो कहा, उसने वो कहा, उस बात को छोड़ के लेट गो करके किसी को माफ करके अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो तो रिश्ता सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन की ही प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम और मानसिक जो इमोशनल अटैचमेंट की प्रॉब्लम है वो तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ही हो रहा है ना। तो अगर आप किसी को किसी पुरानी बातों को लेट गो करते हो, किसी को माफ करते हो, पुरानी बातों को भूल जाते हो, या फिर ये ऐसा ही है ऐसा सोच के कि छोड़ो किसी को तो आगे बढ़ना है, मैं ही बढ़ रहा हूँ, सोच के अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हो तो रिश्ता सही हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।